हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल में। तो आपको यहाँ कुछ सिलेबस डिस्कस करेंगे सर्वेयर का, और किस प्रकार से एग्ज़ाम होने वाला है, और कितने नंबर आएंगे, और कितने अंक होंगे, और कितने टाइम अवधि होगी, वो बताते हैं। और कुछ लोग क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है और प्रिपरेशन खुद कर रहा हूँ, तो समय की कमी है। अगर हो सके मैं सोचता हूँ कि कर ही दूँ, जितना हो सके मैं आप लोग के लिए करूँगा इस वीडियो में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सर्वेयर पद के लिए जो भी आप लोगों ने राजस्थान वाला भरा है वैकेंसी, उसमें आप लोगों को पहला सामान्य ज्ञान राजस्थान का पूरा तैयार होना चाहिए, जिसमें कि आपका इतिहास हो गया, वहाँ का कला संस्कृति, और राजस्थान का भूगोल भी आप लोग, और वहाँ का जो भी राष्ट्र व्यवस्था है वो सभी पढ़ लीजिएगा। अगर सामान्य ज्ञान का हम लोग क्वेश्चन देखें तो 30 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या 30। और अगर माइनिंग से आपका जो भी अपने सर्वेयर का आने वाला है तो आपका 90 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल पूरा आपका 120 क्वेश्चन आएगा। और आपके अगर टाइम बोले तो 2.5 घंटे हो सकते हैं, मतलब 2 घंटे 30 मिनट, ये आपकी टाइमिंग होगी। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि इसमें जो प्रश्न पत्र होंगे वो सभी प्रश्न एक समान के होंगे। अगर इसमें आपको पास होना है तो 40% लाना होंगे। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलती मार्क किया तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पर देख ही लेते हैं वो कि आपके राजस्थान का जो भी है, तो हमने बताया ही कि आपके बारे में जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके बारे में आप लोग पूरा स्टडी कर लीजिएगा। कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल, मैं अभी बता दूंगा कौन सा चैनल है, अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ से एक अच्छा चैनल आप लोग वहाँ से अपना, और एक अच्छी बुक आप लोग जीके की जरूर ले लीजिएगा, ताकि वहाँ से आप लोग राजस्थान का जीके आप लोग तैयार कर सकें। वहाँ का हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य, क्षेत्रीय राजस्थान मेले, त्योहार वार, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये सभी चीज़ें आप वो तैयार कर लीजिएगा। राजस्थान का भूगोल हो गया, जिसमें कि आपके आते हैं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, जीव संरक्षण परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, ये सभी चीज़ें मोस्ट एक प्रकार से है। इस सबसे क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है वही बता रहा है। 5 नंबर, 10 नंबर, यहाँ 10 नंबर आएगा, यहाँ 5 नंबर आएगा, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब माइनिंग में अगर आप लोग को सर्वेयर से कोई अगर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से, उसका सिलेबस देखते हैं। तो कंपास सर्वेइंग से आ जाएगा, लेवलिंग से, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम से, थियोडोलाइट से, जिसमें कि आपका कंपास सर्वेइंग में ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। सर्वेयर कंपास में आपका हो गया, ये थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। लेवलिंग में आपको ऑल लेवलिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मेजरमेंट ऑफ एरिया वॉल्यूम, इस पर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, रिजर्व फ्रॉम कंटूर मैप। ओके, कंटूर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। थियोडोलाइट में आपको सब कुछ वर्नियर थियोडोलाइट, फंडामेंटल लाइन, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल लाइन, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट थियोडोलाइट का, ये सभी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आगे आपके वहीं कंटूरिंग, जैसा मैंने बोला कंटूरिंग पढ़ लीजिएगा। टेक्योमेट्रिक सर्विंग कैसे होता है, ट्रिंगलेशन कैसे होता है, इन सब में अंदर जो भी टॉपिक आपका दिया हुआ है। टेक्योमेट्रिक की बात करें तो टाइप्स ऑफ टेक्योमीटर हो गया, सर्वे सिस्टम हो गया, ये सभी चीज़ें आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, जिसमें कि आपका लगभग 3 नंबर का यहाँ मतलब आ सकता है क्वेश्चन। ओके, और आगे कुछ बात करें तो आपका टॉपिक हो जाता है प्लान एंड सेक्शन से, स्टोप सर्वे से, मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से, माइनर इंस्ट्रूमेंट से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड यूजेस, जीपीएस से, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। टाइप्स ऑफ जीपीएस, जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन,
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन सबसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसमें कि आपका नंबरिंग अंक 533553 अंक आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। इस सब के अंदर जो भी टॉपिक है, अगर किसी पे डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। और ये सब चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा अपने सिलेबस के अनुसार। ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना सिलेबस दिया हुआ है उतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने अभी तक कहाँ तक बताया, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आगे देखिए हम लोग, तो सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, माइन मैनेजमेंट, माइनिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइनिंग लॉज, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा, जिसमें कि आपके माइंस एक्ट हो गए, माइंस रूल हो गया, ओके, मेटलीफेरस माइन हो गया, रेगुलेशन, रेस्क्यू रूल। अब ये सभी चीज़ें स्टडी कर लीजिएगा। लास्ट है आपका इसमें जो दिख रहा है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो रिसेंटली चेंज इन डेवलपमेंट पैराडाइग्राम है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगला है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, माइनिंग का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पर बेहतर तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर वेटेज दिया है 3 नंबर यानी आएगा ही आएगा। माइन वेस्टेज एंड डिस्पोजल, जिसमें क्लासिफिकेशन करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसमें कि फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में दिया है, और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्शन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी चीज़ों के बारे में, बायो एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। वही चीज़ आपका हिंदी में दिया हुआ है, तो हम आप समझ ही रहे हैं, तो एक बार ओवरव्यू करा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये भी। बाकी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लास लेने के लिए तो मैं ले लूँगा, थोड़ा टाइम चाहिए हमको। ये आपका माइनिंग वाला हो गया, जो आपका जियोलॉजी में आपका मतलब कंप्लीट किए हैं, तो उनका भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो उनका तो जैसा कि उसमें आया आपका सर्वेयर वाले में आया आपका राजस्थान का जीके, तो राजस्थान का जीके इसमें भी आएगा, और क्वेश्चन सेम है और टाइमिंग भी सेम है। बस इनका जो सिलेबस है राजस्थान का तो सेम है, माइनिंग। अब हम लोग माइनिंग का देख लेते हैं, तो इनमें हम लोग को देखते हैं माइनिंग जियोलॉजी। माइनिंग जियोलॉजी कवर कर लीजिएगा इसमें, स्ट्रेटिग्राफी, फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, टाइप्स ऑफ जियोलॉजी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपसे इससे क्वेश्चन 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर अंक के 3 अंक के आएंगे, ओके। जियोलॉजी तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, और मिनरल्स एंड इन सब के बारे में स्टडी कर लीजिएगा। और नीचे दिया है आपका फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी, जियोलॉजिकल मैपिंग, जियोलॉजिकल एक्सपेक्टेड ऑफ ड्रिलिंग, सैम्पलिंग एंड रिजर्व एस्टिमेशन, रॉक इंडिसेस, प्रोस्पेक्टिव टेक्निक एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो भी इसके अंदर आपका मतलब टॉपिक दिया है वो सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दे दिया है आपका, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, ये तो अच्छा टॉपिक है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। और मान सर्वेइंग, जिसमें कि आपका थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस चेंज सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कंटूरिंग के बारे में, प्लान एंड सेक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन एंड स्टेज ऑफ माइनिंग के बारे में, और सरफेस माइनिंग के बारे में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंड लिमिटेशन नोटेशन, लाभ हानि पढ़ लीजिएगा। बेसिक पैरामीटर, ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, ड्रिल फॉर ब्लास्टिंग, ये सभी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर्विस से जुड़े रहिएगा। किसी प्रकार का डाउट क्वेश्चन हो हमसे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। माइनिंग से भी क्वेश्चन आएगा आपका, और माइनिंग मशीनरी से, जो कि आप माइनिंग मशीनरी बहुत अच्छा वेटेज है, जो कि डोजर हो गया, फ्रंट एंड लोडर हो गया, पावर सॉइल, बैकहो, ड्रैग लाइन, डंपर, कोल हॉलर, मोटर ग्रेडर, स्क्रैपर, रिपर, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा।
ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोजिव सेफ्टी एस्पेक्ट इन माइंस। और आपके लिए सेफ्टी एस्पेक्ट इन माइन तो हो ही गया, मेटलीफरस माइनिंग इन इंडिया, वर्ल्ड के बारे में, और एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डस्ट इन माइन के बारे में, एंड नॉइस एंड वाइब्रेशन के बारे में अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको तक वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। आगे नेक्स्ट जो भी कुछ आएगा अपडेट आपको इस एग्ज़ाम के प्रति मैं देता रहूँगा, ताकि आप अपडेट रहें और तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी कीजिए, करते रहिए, लिख के, पढ़ के और शॉर्ट नोट्स बना के। ओके।